हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपको हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों तो अपना वही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आता हूँ मैं हमेशा, जो आपको डायरेक्ट हिट करने को मिलेंगी एग्जाम के अंदर। चलते हैं साथियों सीधे अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों की, और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। तो चलते हैं आगे। देखो, मेरा पुरस्कार की बात करते हैं। मेरा पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना है। बात करते हैं उन 2023-24 की, तो याद रखना रत्न कुमार साकरिया। और 2022-23 देखो, अभी ये किसकी बात हो रही है? 23-24 की। ये हो जाएगा 22-23। रति सक्सेना 22-23 मेरा पुरस्कार याद रख लेना। पुरस्कारों में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो पुरस्कार, खेल और जो इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट डेटा होंगे दोस्तों, वो मैं आपको रटवाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। तो चलते हैं आगे। यहाँ तक ध्यान में रखना चीज़ों को। देखो 2021-22 को याद रखना डॉक्टर पदजा शर्मा, और 2020-21 RD सैनी। आप दो याद रख लेना, केवल 22 के और 23 के। एक तो रत्न कुमार साकरिया, और 2022-23 में रति सक्सेना। दोनों ही रह रहे से रिलेटेड कर लेना, आपको भूलने में ये चीज़ें नहीं आने वाली। तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना, रति सक्सेना और रत्न कुमार साकरिया। तो चलें अब आगे साथियों, और इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। चलो भाई, 2022-23 राजस्थान साहित्य अकादमी के 2022-23 के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखो याद रखना, इसका जो अध्यक्ष है काफी बार पूछा जाता है साथियों, तो अध्यक्ष को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। काफी बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्ष होंगे कौन दोस्तों? दूलाराम सहारण याद रखना। और 1 जुलाई को केरल के जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। मलयालम से हिंदी में दोस्तों 15 पुस्तकों के अनुवाद हेतु ये दिया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मेरा पुरस्कार याद रखना, रति सक्सेना किसके लिए दोस्तों? हंसी एक प्रार्थना, ये कविता है। इसके आपको याद रखना है। देखो, मेरा पुरस्कार, जनार्दन राय पुरस्कार और राजीव राघव पुरस्कार, इसको आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, वैसे पुरस्कार काफी है साथियों, लेकिन अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। काफी क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, जो आपको काफी हेल्प करने वाले। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। जितने मेरे से ईमानदारी से दोस्तों चीजें बनी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, मेरा पुरस्कार रति सक्सेना हंसी एक पात्र कविता है, और जनार्दन राय नागर पुरस्कार याद रख लेना साथियों। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवर, ये कहाँ के हैं? देवल कहाँ के हैं? अजमेर के। राघव राघव रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद शर्मा बांसवाड़ा के हैं, और ये पीर पर्वत सिंह, इसके लिए इनको दिया गया है। सुरेंद्र पुरस्कार याद रखना, माया मृग जयपुर से रिलेटेड है। कौन? सुरेंद्र कुमार। और मुझसे मीठा तू, ये क्या है साथियों? कविता के लिए दिए गए सुरेंद्र पुरस्कार। लेकिन इन 3 पुरस्कार को तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, और को आपको याद रखो या नहीं रखो, इनको देख लेना साथियों। मेरा पुरस्कार को, और जनार्दन राय पुरस्कार को, और राघव पुरस्कार को। ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो हम मार्क करते चलेंगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ लेनी है, मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं तो साथियों, इसमें कोई मैंने अलग से ऐड नहीं किए। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो आप चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बस आपसे यही विनती है कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बस थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाओ। चलो देखते हैं अब आगे। और देखो, देवीलाल सामर पुरस्कार, तो याद रखना देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी कहाँ से रिलेटेड है? तो याद रख लेना साथियों, जयपुर से रिलेटेड है। और ये राग नंबर, ये क्या है? नाटक कृति के लिए दिए गए। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजाराम बहादुर भरतपुर के हैं, और कविता के आयाम के लिए दिए गए। कन्हैयालाल को दोस्तों सहल पुरस्कार, तो याद रखना। और शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार यश गोयल, कहाँ से रिलेटेड है? जयपुर से। नामुमकिन नेता और कुसुम अग्रवाल हम सब एक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इन दोनों को मिला है ये। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, सोमनेश जोशी पुरस्कार, ये हो जाएगा तराना परवीन 108, ये कहानी ग्रंथ है, इसके लिए दिया गया था। मेरा पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखते हैं साथियों अब आगे। देखो, मेरा पुरस्कार याद रखना, पुरस्कृत राशि कितनी है? साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है
वो कौन होता है, तो याद रखना मेरा पुरस्कार होता है। और इसकी जो राशि है, इसकी राशि है साथियों कितनी, 75,000 रुपये। अकादमी का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो याद रखना साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंदर। चलो देखते हैं, जनार्दन राय सम्मान, राजस्थान सम्मान, देखो राजस्थान की तरफ से प्रदान किया गया है। और इसकी जो पुरस्कृत राशि है वो है 1,00,000 रुपए। कितनी है, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए है, कितनी है, 1,00,000 रुपए। साथियों इसको याद रख लेना, काफी बार राशि भी पूछ ली जाती है। तो मेरा पुरस्कार में कितना, 75,000, जो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये चीजें आपको रट लेनी है अच्छे तरीके से। जनार्दन राय नागर सम्मान पुरस्कार राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है और इसमें 1,00,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो वही बात मैं बोलूंगा, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो चलते हैं साथियों अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलो देखते हैं अब आगे, और यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। तो चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं दोस्तों, जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले साथियों, एक एक को हम चुन चुन के याद करने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सॉरी। तो अपना वही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं आगे। देखो 20 जुलाई 2023 को कथा साहित्य और सांस्कृतिक संस्थान जो कहाँ पर है, जोधपुर, द्वारा घोषित पुरस्कारों में सूर्य नगर सीकर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको किया गया, तो याद रखना सूर्य सीकर सम्मान। तो याद रखना मनीषा कुलश्रेष्ठ कहाँ की रहने वाली, जयपुर की, और हिंदू सिंह सोडा, इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। सूर्य सिंह सम्मान पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। देखो 23 जून, देखो डेट याद करो या नहीं करो, लेकिन दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसको दिया है वो तो आपको याद रख लेना है। साहित्य पुरस्कारों में राजस्थान का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो बाल पुरस्कार दिया गया किरण बादल को। याद रखना किरण बादल को, किरण बादल को, किसको, किरण बादल को। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसके अंदर देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं आने वाला एग्जाम में। देखो राजस्थान के बाल साहित्य किरण पुरस्कार को 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है कृति, इनकी कृति है टाबरारी दुनिया। टाबरारी दुनिया पूछ लिया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, टाबरारी दुनिया। अब देखते हैं साथियों आगे, आगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बाल पुरस्कार, बाल पुरस्कार, तो बाल पुरस्कार में देखो अब बात करते हैं युवा पुरस्कार की। तो याद रखना राजस्थान श्रेणी में युवा पुरस्कार याद रखना देवीलाल मैया, देवीलाल मैया बासा, देवीलाल मैया को, देवीलाल मैया को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, देवीलाल मैया युवा पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अब आगे साथियों, राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखना राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर। देखो जोधपुर, इसकी जो बेसिक चीजें वो आपको देख लेनी है। 25 और 27 मार्च को दोस्तों राजस्थान कुंभ राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया और यहाँ साहित्य के विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। शुभारंभ किन किन ने किया था दोस्तों, तो कला एवं संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला, कौन, बी.डी. कल्ला। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं आगे। देखो 7 मनीषी विद्वानों और साहित्यकारों को ये सम्मान दिए गए। तो अब देखते हैं किन किन को कौन कौन सा सम्मान मिला है, किन किन को कौन कौन सा सम्मान मिला है। चलो देखते हैं। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, याद रखना माघ पुरस्कार काफी बार पूछा जाता है। माघ पुरस्कार प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा कौन सी दोस्तों, तो याद रखना संस्कृत, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से। तो याद रखना प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार वेद बनवारी लाल गौड़, आयुर्वेद और संस्कृत, आयुर्वेद और संस्कृत द्वारा। और याद रखना बाल साहित्य मनीषी अवार्ड देविका रमेश, प्रबोध कुमार और गोविल और चांदमो घोषी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो माघ पुरस्कार तो अच्छी तरीके से याद रख लेना, माघ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। प्रमोद कुमार शर्मा को, अंबिका दत्त व्यास याद रखना, बनवारी लाल गौड़ को, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको देख लेना। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार तो याद रखना जनार्दन राय नागर और चंद्र प्रकाश देवल। विशिष्ट साहित्य पुरस्कार याद रखना हबीब
केफी और शिवराज छगानी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में दौरान दोस्तों हया महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस कवि को प्रदान किया है? तो याद रखना के सच्चिदानंद को। के सच्चिदानंद को। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एक आपका यहाँ से दोस्तों अगर थोड़े बहुत भी चीजें मिलती है तो आपके काफी औरों से चीजें आपकी बेटर रहने वाली हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। माघ पुरस्कार याद रखना प्रमोद कुमार शर्मा। माघ पुरस्कार प्रमोद कुमार। चलो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी का अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 17 मार्च 2013 को किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो याद रखना प्रमोद कुमार शर्मा को। बेसिक सी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। संस्कृत विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को 2023 का माघ पुरस्कार दिया गया है। और माघ पुरस्कार की राशि भी आपको याद रख लेनी है। माघ पुरस्कार की जो राशि होती है वह 1.21 लाख होती है, मतलब 1,21,000 रुपए होते हैं। इनकी कृति देख लेना तो कौन सी हो जाएगी? गोपा गना वैभव। तो ये याद रख लेना, इसकी कृति है। तो इन कृति को देख लेना, किसके लिए दिया गया था, किसको दिया गया था, किसकी तरफ से दिया जाता है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। पुरस्कृत राशि भी याद रखना, काफी बार पूछ ली जाती है। पुरस्कृत राशि 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000 पुरस्कृत राशि है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम की है। तो अब चलते हैं साथियों आगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 15 फरवरी 2023 को प्रदेश के किन कलाकारों को 2019, 20, 21 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो याद रखना खेता खां विशाला 2020 में, और आसीन खां 2021 में, दारा खां 2019 में। इन तीनों को देख लेना अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं आगे। इसकी 21 अगस्त डेट को याद रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, किसको दिया जा रहा है वो आपको याद रखना है। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के वर्ष 2022-23 के लिए प्रदान किया गया, और पुरस्कार में सूर्यमन मिश्रण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो याद रखना सूर्यमन मिश्रण काफी इंपॉर्टेंट है मधु आचार्य को, आशावादी के लिए। ये बीकानेर से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे। सूर्यमल मिश्रण, मधु आचार्य, आशावादी, बीकानेर। तो यहाँ तक समझ में आगे दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। तो अब चलते हैं आगे। चलो भाई, सूर्यमल मिश्रण, अगर पुरस्कार की बात हो रही है तो पुरस्कार कोई भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार अब देखते हैं आगे दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों से इतनी आशा है कि आप थोड़ा सा प्यार आप भी दिखाओ। चलो भाई, तो सूर्यमल मिश्रण 2022-23 याद रखना, 2022-23 में मधु आचार्य को, और 2021-22 में उम्मेद गोठवाल। और बाकी आप देख सकते हो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दो को तो आपको याद रख लेना है, 22 को और 21 को, मतलब 22-23 और 21-22 को। तो मधु आचार्य, उम्मेद गोठवाल, मधु आचार्य, उम्मेद गोठवाल। चलो देखते हैं आगे। चलो भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी 2022-23 के कितने रचना धर्मियों को अमृत सम्मान देकर सम्मानित किया है? तो याद रखना कितने को? 8 को। 8 संख्या भी याद रखना, 8 कितना? 8। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना दिलीप कुमार भट्ट और रंग कर्मऊ डॉक्टर भगवान दास पटेल संस्कृत कर्मी थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, केंद्रीय साहित्य 2022 का राजस्थानी भाषा पुरस्कार कमल रंगा, किसको? कमल रंगा को। किसको दिया गया? कमल रंगा को। इंपॉर्टेंट है तो देख लेना इसको। किसको दिया गया? कमल रंगा को। किसको दिया गया? कमल रंगा को। चलो देखते हैं आगे। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को। उनकी नाटक, कौन सी नाटक को याद रखना? अलेखू अम्बा के लिए, अलेखू अम्बा, अलेखू अम्बा, अलेखू अम्बा, अलेखू अम्बा, अलेखू अम्बा, अलेखू अम्बा। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार को मदन गोपाल लड़ा को उनके उपन्यास ताकुट तांसलो के लिए दोस्तों, और मूल कृति अखी पातर गुजराती को प्रदान किया गया है। और पुरस्कार साहित्य अकादमी दोस्तों, पुरस्कार राशि याद रख लेना, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, और जिसके अनुवाद वादक हैं उसको दिया जाता है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। राजस्थानी भाषा की बात हो रही है, यहाँ पे राजस्थानी भाषा की बात हो रही है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अब बात करते हैं आगे।
देखो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाले बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, जो अभी 32वां है, तो याद रखना डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा, माधव सिंह हाड़ा। और अब देखते हैं बिहारी पुरस्कार, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। देखो 31वां किसको मिला है, 32वां किसको मिला है और 33वां किसको मिला है, 33वां भी मिला नहीं, तो उसकी भी हम बात करने वाले, जिस जिसको मिल चुका है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन 31वां याद रखना, 31वां बिरला पुरस्कार 2021 में मधु काकरिया और इनकी कृति थी हम यहाँ थे, ये याद रख लेना। और 32वां तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, पूछ लिया जाएगा दोस्तों। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा, इनकी कृति भी याद रख लेना, पचरंग चोला पहन सकीरी। पुरस्कृत राशि याद रखना 2.5 लाख, 2.5 लाख इनकी पुरस्कृत राशि है। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार को राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है के फाउंडेशन की ओर से। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, देखो एक बार आप नजर बाहर कर लो इसको, तो आपको दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख के भी जाओगे फास्ट स्पीड से, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। 31वां मधु काकरिया हम यहाँ थे, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा, ये आपको पता होगा, लेकिन इसकी कृति को भी आपको याद रख लेना है, पचरंग चोला पैन सकीरी। पुरस्कृत राशि देख लेना साथियों 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। तो चले बाकी यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों, सुपर चीजें होने वाली है, कोई भी चीज मैं यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ साथियों। तो अब चलते हैं आगे। देखो आरपीएससी और आरएसएसबी के जो नए सदस्य नियुक्त हुए हैं उनको भी आपको देख लेना है, काफी बार पूछ लिया जाता है, बेसिक सी चीजें लेकिन आपकी काम की चीजें। चलो भाई देखो आरपीएससी के जो अभी सदस्य हैं, कुल अभी सदस्य कितने 7 है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो नियुक्त हुए कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान और कर्नल केसरी सिंह राठौड़, इन तीनों को आपको देख लेना है। अभी वर्तमान में ये नियुक्त हुए हैं आरएसएसबी के सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुजय सिंह, और ये चीजें ये दोनों आपको याद रख लेना है। विभिन्न बोर्ड आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य कृषक राहत आयोग के जो अध्यक्ष अभी बने हैं उनको याद रखना, न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, प्रकाश चंद्र गुप्ता। अब बात करते हैं आगे। देखो कृषक राहत आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। और आयोग का क्या कार्य क्या है, तो कार्य भी याद रख लेना। आयोग का कार्य प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देना। चलते हैं आगे। चलो भाई इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, तो 6 अक्टूबर 2023 को राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो याद रखना आनंद स्वरूप को, ये आईआरएस है। और 29 सितंबर 2023 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं रेरा, के चेयरमैन कौन है, वीनू गुप्ता। इनको याद रखना, वीनू गुप्ता काफी बार पूछ लिया जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। रेरा के जो अध्यक्ष हैं, और रेरा के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। देखो जो वीनू गुप्ता, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक रहेगा। तो अब बात करते हैं आगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कुलपति कौन सी हो जाएगी, अल्पना कटेजा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली महिला कुलपति अल्पना कटेजा का कार्यभार 26 सितंबर 2023 को कार्यारंभ किया गया, मतलब स्टार्ट है। और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए जो आयुक्त हैं वो कौन है, याद रखना बिजू जॉर्ज जोसेफ। इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही दो साथियों। चलो, बिजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं और इन्होंने आईआरएस आनंद श्रीवास्तव का स्थान लिया है, ये याद रखना, आनंद श्रीवास्तव का स्थान लिया है। देखो कमिश्नर प्रणाली कहाँ का है, जयपुर और जोधपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष आलोक राज। अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अभी चेंज हो गया होगा, लेकिन इसको आपको देख लेना है। और रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, हरिप्रसाद शर्मा का स्थान इन्होंने लिया है। और बोर्ड का कार्यकाल झालाना जयपुर में बनाया जा रहा है और कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में संचालित है। हाल ही में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है साथी।
देखो हाल ही में किस तिथि को दोस्तों विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस, याद रखना 31 अगस्त, 31 अगस्त को मनाया जाता है। और याद रखना आदिवासी दिवस, देखो ये दोनों दिवस है ना जो अभी ट्रेंडिंग में है, काफी बार पूछ लिया जाता है। आदिवासी दिवस तो याद रखना 29 अगस्त, 29 अगस्त, इन दो दिवसों को आपको देख लेना है, 29 अगस्त और 31 अगस्त। तो अब चलते हैं आगे, बाकी नीचे की बेसिक चीजें आप देखो तो देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं आगे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया, तो याद रखना राखी गौतम को, राखी गौतम को नियुक्त किया गया है। और राखी गौतम को नियुक्त AICC संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल द्वारा किया गया है। और कोटा से रिलेटेड है, ये कोटा से रिलेटेड है, याद रखना कोटा विधानसभा क्षेत्र से राखी गौतम कोटा विधानसभा से रिलेटेड है। तो इनको अच्छी तरीके से याद रखें, काफी बार पूछ लिया जाता है कि राखी गौतम का संबंध किस जिले से है, तो याद रखना कोटा से, किससे, कोटा से। और 12 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ था। और वे राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली राष्ट्रपति है, कौन सी है, ये पहली है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये संबोधित किए गए थे। तो बेसिक सी चीजें आपको देख लेनी है। अब बात करते हैं आगे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के संबंध में बनाए गए नियम उपनियम के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष 2023 किसे बनाया गया, तो याद रखना एस के सरीन। चलो भाई, जयपुर स्थित बाबा आमटे विश्वविद्यालय कुलपति किसे बनाया, देव स्वरूप। अभी जितने भी दोस्तों कुलपति होंगे उसकी लिस्ट बेकायदा हम पढ़ने वाले हैं, किसी भी कुलपति को नहीं छोड़ने वाले, मतलब जितने भी अभी बने हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई, तो इससे पूर्व कौन थे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति रह चुके हैं, इससे पहले BR अम्बेडकर। अब बात करते कार्यकाल, नियुक्त तिथि से 3 वर्ष के अधिकतम। बाबा आमटे दिव्यांग, ये कहाँ पर है, जामडोली, और जामडोली है जयपुर के अंदर। याद रखना राज्यसभा सदस्य 4 जून 2023 को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का जो अध्यक्ष मनोनीत किया गया है वो कौन है, नीरज डोंगी। कौन, नीरज डोंगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन हो जाएंगे, नीरज डोंगी हो जाएंगे। चलो भाई देखते हैं अब आगे। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किए, तो याद रखना आयरलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कौन, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ये पंजाब हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश और ऑगस्टाइन मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये दोस्तों पहले किसके थे, तो याद रखना पंजाब हरियाणा के थे। और क्रम भी याद रखना 41वें, क्रम भी याद रखना 41वां किसका स्थान लेता, MM श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया है। MM श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया है। बेसिक सी चीजें लेकिन आपको देख लेनी है। देखो दोस्तों क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई, अब बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, इसमें कौन से क्रम याद रख लेना, किस नंबर के, 41वें। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का पहला निदेशक बनाए निहाल चंद गोयल। और इंपॉर्टेंट देखो, 3 सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में मनोनीत किया गया है। तो ये सांसद आपको याद रख लेना है, कौन कौन से हैं, तो याद रखना PP चौधरी कहाँ से रिलेटेड है, पाली से, P से पाली। और निहाल चंद कौन से दोस्तों, श्री गंगानगर। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण। झुंझुनू निवासी महिला अफसर जो देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर बनी है, निशा कुलरी। याद रखना निशा कुलरी का संबंध झुंझुनू से है, निशा कुलरी का संबंध किससे है, झुंझुनू से। काफी इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन आपके काम की चीजें, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। चलो भाई देखो, भारतीय वायुसेना गैलेंट अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर कौन है, गैलेंट अवार्ड मतलब वीरता पुरस्कार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना विंग कमांडर दीपिका, विंग कमांडर दीपिका, विंग कमांडर दीपिका मित्रा वायुसेना का गैलेटरी अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला अफसर बन गई है। और इसका जो संबंध है किस जिले से, कोटा से, दीपिका कोटा से, दीपिका कोटा। और निशा कुलेरी झुंझुनू, ये चीजें आपको याद रखना। राजस्थान भाजपा के नए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन है, सीपी जोशी है। जेपी नड्डा जो वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखो प्रदेश अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, और जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों चीजें। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, गुलाबचंद कटारिया का संबंध किससे है, तो याद रखना उदयपुर से, उदयपुर से देख लेना। विदेशी अभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना अवनी चतुर्वेदी। कौन हो जाएगी, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत और जापान की जो वायुसेना के बीच पहली बार संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सी, वीर गार्जियन, याद रखना वीर गार्जियन। भारत और गैस क्या याद रखना दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कर लेना, मतलब जापान। दल में शामिल होने वाली अवनी लेखरा पहली महिला पायलट बन गई। पराक्रम दिवस याद रखना 23 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामांकन किया है, 21 द्वीपों का नामांकन किया है, और जिनमें राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेताओं को शामिल किया। कौन कौन से, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एलडीसी में भी ये पूछा गया, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में भी ये पूछा गया है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह। तो याद रखना मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से, जोधपुर से 1962 में, और दोस्तों पीरू सिंह 1952 झुंझुनू। अब बात करते हैं आयोजित 2023 जनवरी की बात हो रही है। कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी बन जाएगी, सूफिया खान, सूफिया खान आपको याद रखना है, सूफिया खान कौन, सूफिया खान। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देख लेना इनको, चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई, अजमेर की सूफिया खान कतर मैराथन में भाग ली, ये पहली हो जाएंगी दोस्तों, विश्व की पहली महिला हो जाएंगी। तो देख लेना एक बार इनको, इन क्वेश्चनों को देख लेना। चलो भाई, राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय है गठित समिति के राज्य स्तरीय समिति अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मुख्य सचिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण, बात यही है कि संचालन हेतु राज्य सरकार के राज्य और जिला स्तरीय कमेटी का जो गठन किया है वो किसने किया है, तो याद रखना मुख्य सचिव। अब बात करते हैं ये अध्यक्ष आपको याद रखना है, राज्य स्तरीय कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो हो जाएंगे मुख्य सचिव हो जाएंगे, और जिला स्तर के जिला कलेक्टर हो जाएंगे, और नोडल के हो जाएंगे भू संरक्षण विभाग और प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी अपनी करंट से रिलेटेड जो चीजें वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। योजना का उद्देश्य क्या है, याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के जल संग्रहण और भूमि कटाव को रोकना है, भूमि कटाव को रोकना है साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हो जाएगी रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, याद रखना रेहाना रियाज चिश्ती। और देखो राज्य महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को। इसमें कितने सदस्य हैं, 1 सदस्य, 3 अध्यक्ष और 3 वर्ष कार्यकाल, 1 3 3 याद रखना, 1 3 3 याद रखना, 1 3 3 1 3 3, मतलब एक तो अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होगा, 3 तो कौन होंगे दोस्तों, 3 वर्ष होंगे। मुख्यालय बात करें तो जयपुर हो जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयपुर के जो अभी कौन हो जाएंगे, अल्पना कटेजा, अल्पना कटेजा हो जाएंगे कुलपति। बाबा आमटेक है, प्रोफेसर देवस्वरूप, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय याद रखना सुधीर भंडारी। जितने भी विश्वविद्यालय हैं दोस्तों उनके कुलपति की हम बात करने वाले हैं। तो अल्पना कटेजा की हम बात कर लेती, बाबा आमटे की देवस्वरूप है इनकी बात कर लेती, सुधीर भंडारी उनकी भी बात कर लेते हैं। और अब बात करते हैं अन्य विश्वविद्यालय की। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। चलो भाई, सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों। तो चलो भाई, कृषि विश्वविद्यालय जो कोटा में स्थित है अभय कुमार व्यास, अभय कुमार व्यास। कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है बगदा राम चौधरी। और जो केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर है अरुण कुमार, अरुण कुमार। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो जोधपुर में कौन है, अजीत कुमार हो जाएंगे।
और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है, कौन हो जाएगा? प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कौन आ जाएंगे? याद रखना, कैलाश सोडानी। और जो कृषि कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जोबनेर में है, जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, तो कौन हो जाएगी? बलराम सिंह हो जाएगा। और हरिदेव जोशी जनसंचार पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित, कौन हो जाएगी? सुधी राजीव हो जाएंगे। और तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा में, संतोष कुमार सिंह हो जाएंगे, संतोष कुमार सिंह हो जाएंगे। तो ये थे प्रमुख विश्वविद्यालय जो हमने बात की थी कुलपतियों के बारे में। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, आपको ज्यादा इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। और चलो भाई, मोहनलाल सुखाड़िया कौन हो जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। सुनीता मिश्रा हो जाएंगे। और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा में, केशव सिंह ठाकुर, केशव सिंह ठाकुर कौन हो जाएंगे? केशव सिंह ठाकुर, केशव सिंह ठाकुर। और महाराजा गंगा सिंह कौन हो जाएंगे? मनोज दीक्षित, मनोज दीक्षित कौन हो जाएगा? मनोज दीक्षित हो जाएगा। साथियों, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इनको देख लेना है एक बार। देखो, राजीव गांव कौन हो जाएगी? रोमा देवी हो जाएगी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के हो जाएगा। अवनी लेखरा, अवनी चिरायु और चिरंजीवी, इसको हो जाएगा T111 के सावक, मतलब ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, प्रिया सिंह, ये बॉडी बिल्डर है, तो याद रखना। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष की बात हो रही, कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। और सेशन को एंड तक जरूर देखेगा। थोड़ा बहुत आपको बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन आपकी काम की चीजें ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलो भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान है, संजय कुमार क्षत्रिय। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूं तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर आसानी रहे, मतलब थोड़ा बोरिंग कम हो आप। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति याद रखना 316। और अभी जो एक अध्यक्ष है और 7 कौन है दोस्तों? सदस्य हैं। एक अध्यक्ष 7 सदस्य, एक अध्यक्ष 7 सदस्य याद रखना। स्थापना 12 दिसंबर 1949 सॉरी जयपुर के अंदर। और पी सत्यनारायण सिफारिश पर 31 अगस्त 1958 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, 31 अगस्त 1958। 6वां वित्त आयोग अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हो जाएगा और सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी, अशोक लोहाटी ये याद रखना। और राज्य वित्त आयोग की हम बात करते हैं, कब गठन हुआ था और कौन सा संशोधन हुआ था, इसको भी देख लेना है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको काफी बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि दोस्तों काफी बार देखो पॉलिटिकल में इनमें सीधे क्वेश्चन उठकर आपके सामने जरूर आएंगे। तो इनको देख लेना। कब हुई थी स्थापना? 1994 में। राज्य वित्त आयोग गठन पंचायती राज संस्थान। 73वां संविधान संशोधन 1992 के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। और 280 के तहत 1993 में देश के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया है। 1993 अनुच्छेद 280, 280 किससे रिलेटेड है? वित्त आयोग से। तो ये याद रखना दोस्तों। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, सन भी याद रख लेना, 1995 से 2000, तो ये हो जाएगा कृष्ण कुमार गोयल। और 2000 से 2005 हीरालाल देवपुरा, 2005 से 2010 माणिक चंद सुराणा। अभी इसकी ट्रिक भी बनाएंगे, आपको याद करने में आसानी रहे। और चौथे हो जाएंगे 2010 से 15 बीडी कल्ला। और 2015 से ज्योति किरण। और जो वर्तमान में कौन चल रहे? प्रद्युम्न सिंह। तो इसको देख लेना है। चलो भाई, अब इसकी ट्रिक क्या बनाए तो याद रखना, कहीं कहीं मणि, कहीं मणि बड़ी, बड़ी मतलब बीड़ी कल्ला और किरण, याद रखना। कहीं मणि बड़ी किरण, कहीं मणि की बड़ी किरण, कहीं मणि की बड़ी किरण, तो याद रखना कहीं मणि की, कहीं मणि की बड़ी किरण। तो इसको रिलेट कर लेना। रिलेट किस किस से करोगे आप तो देख लेना। देखो कैसे कर लेना, कृष्ण कुमार और ही से हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, मैं से हो जाएगा माणिक चंद मणि से, और बड़ी से हो जाएगा बीडी कल्ला, और किरण से हो जाएगा ज्योति किरण। काफी बार दोस्तों ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इनको याद रख लेना है। और पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट करना, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई, लोकायुक्त पद में मुख्य न्यायाधीश कृष्ण लोहरा ने शपथ ग्रहण की है, और शपथ
राज्यसभा मतलब राज्यपाल सॉरी कलराज मिश्र ने दिलाई है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और श्री लोहरा वर्तमान के दोस्तों लोकायुक्त बने हैं तो याद रखना आर डी दुआ पहले लोकायुक्त, इंपॉर्टेंट है याद रखना आर डी दुआ, आर डी दुआ। राजस्थान के पहले एकमात्र उपलोकायुक्त के पी यू मेनन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, छपने के पूरे पूरे आसार हैं। चलो भाई 11 दिसंबर को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता याद रख लेना, डीबी गुप्ता। अब बात करते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दोस्तों मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई है। डीबी गुप्ता 34 मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। और सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 इनका गठन हुआ था। प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं, कलराज मिश्र हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्रम देख लेना कौन से क्रम के हैं, 41वें हैं। मेरा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पुरस्कार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना साथियों, कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलो भाई मेरा पुरस्कार रत्न कुमार सांबरिया साहब के लिए, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत जयपुर से रिलेटेड है। साहित्य मनीषी वेदव्यास और जनार्दन राय राघवेंद्र रावत और डायरी मारक लहरों के बीच इससे रिलेटेड है। और सुधीर कुमार चेतन औचित्य उदयपुर से पानी कविता के संग्रहण के लिए। और रागे राघव पुरुषोत्तम कोमल जालोर से और पाषाण पुत्री हीरादे उपन्यास। देवराज उपाध्याय पुरस्कार हरीश बी शर्मा कृति प्रस्थान बिंदु, कृति प्रस्थान बिंदु। देवीलाल सांबर पुरस्कार याद रखना रास बिहारी गौड़ अजमेर से रिलेटेड, गांधी जी जिंदा है इनकी कृति के लिए। और शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार तो ये हो जाएगा रोचिका शर्मा किताबें से बातें। और समनेश जोशी बिलाल पठान अब पेड़ फल बेचेंगे, अब पेड़ फल बेचेंगे, अब पेड़ फल बेचेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में जितना होगा सारा कुछ हम रिपीट कर लेंगे और वेरी स्पीड से, मतलब बहुत स्पीड से। जितना इंपॉर्टेंट चीजें होंगी देखो, ज्यादा मीटर में आपके सामने लेकर नहीं आऊंगा, जितने फटाफट जितना रिवीजन हो सके जितना मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो जय हिंद जय